चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.3। ठीक है, देखो उसे करने से पहले यहाँ पर आपके सैंपल स्पेस आप लिखना सीख लो। जैसे कि मान लो आपने एक कॉइन अगर टॉस किया तो वहाँ पर सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, मीन्स आपका टोटल पॉसिबिलिटीज आपका क्या हो जाएगा। 2 कॉइन अगर आपने टॉस किया तो क्या होगा, 3 कॉइन अगर आपने टॉस किया तो क्या होगा। बहुत लोग याद करते हैं, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपने याद नहीं करना। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, या तो मान लो एक कॉइन और एक डाई अगर आपने थ्रो किया, या तो 2 डाई अगर आपने साथ में थ्रो किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा वो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एक कॉइन, 1 कॉइन, एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, ठीक है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, या तो हेड हो सकता है या तो आपका टेल हो सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एन ऑफ एस आपका कितना हो जाएगा, आपका 2। कितना हो जाएगा आपका 2। आप देख लो, इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन का अगर हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस आपका क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों कॉइन का अगर हमने टॉस किया, या तो दोनों हेड हो सकते हैं या तो दोनों टेल हो सकते हैं, या तो पहला हेड हो सकता है दूसरा टेल हो सकता है। पहले कॉइन पे हेड आए या दूसरे कॉइन पे टेल आए, या तो पहले कॉइन पे टेल आए और दूसरे कॉइन पे क्या है, हेड आए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने 2 कॉइन को अगर मैंने टॉस किया तो दोनों कॉइन पे या तो 2 हेड आ सकते हैं या तो दोनों टेल आ सकते हैं, या तो पहले कॉइन पे हेड आ सकता है दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, या तो पहले कॉइन पे टेल आ सकता है और दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो जाए, देखो 1 2 3 4। तो एन ऑफ एस हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। कितना हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल ऐसा देख लो। 2 कॉइन हमने अगर टॉस किया और 3 कॉइन टॉस किया तो देखो, अगर हमने 3 कॉइन अगर हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, आप जरा देखना। देखो मैं लिखता कैसे हो, आपने भी वैसे लिखना। ठीक है, 3 कॉइन अगर हमने यहाँ पर टॉस किया तो क्या होगा, मान लेते तीनों में हेड आ सकता है, या तो तीनों में हेड आ सकता है या तो 2 में हेड आ सकता है, लास्ट वाले में टेल आ सकता है। ठीक है, आपने देखो कैसे लिखना पता है, 3 हेड टोटल यहाँ पर आने वाले आपके एन ऑफ एस जो आने वाला है आपका टोटल कितना आने वाला है आपका 8। कितना आने वाला है आपका 8। देखो वो 8 कैसे बनेगा जरा वो देख लो। आप यहाँ पर 3 बार हेड लिख लो। अब बस इस हेड की जगह क्या लिख दो, एक बार टेल लिखो। अब टेल को क्या करो, यहाँ पर सरकाओ, टेल को खाली शिफ्ट करो। ये एच, इस टी को यहाँ शिफ्ट करो तो यहाँ टी और यहाँ एच। एक बार फिर शिफ्ट करो तो यहाँ टी और यहाँ एच और एच। टी को पहले तीनों हेड लिखा, फिर इस हेड की जगह टी डाला, फिर टी को यहाँ शिफ्ट किया, फिर से एक और यहाँ शिफ्ट किया। अब तो शिफ्ट नहीं होगा। अब इतना लिख दिया, या तो तीनों हेड हो सकते या तो तीनों टेल भी तो हो सकते। अब जैसे यहाँ पर हेड की जगह यहाँ पर टेल डाला था, अब इस टेल की जगह हेड शिफ्ट कर दो। टेल टेल हेड, अब शिफ्ट करो, टेल हेड टेल, एक और बार शिफ्ट करो, हेड टेल टेल। तो लो, तो ये बन गया आपका। अगर 3 कॉइन अगर आपने यहाँ पर टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा आपका, ये सारा। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, देखो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, ऊपर के 4 नीचे के 4 टोटल हो जाएंगे आपके 8। कितने हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, तो 1 कॉइन में आपका एच और टी 2, सेकेंड कॉइन में आपका 2 कॉइन अगर आपने टॉस किए तो एच एच टी टी एच टी टी एच एन ऑफ एस आपका 4। 3 कॉइन अगर आपने साइमल्टेनियस अगर टॉस किया तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आपके आ जाएंगे और एन ऑफ एस क्या आ जाएगा आपका 8। अब मान लो एक डाई को अगर आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, जो लूडो का गोटी होता है वो, तो आपका सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके अपर फेस में, अपर फेस मतलब जो हमें दिखता है वो वाला फेस, ठीक है, उसमें 1 भी आ सकता है, 0 तो होता नहीं, 1 आ सकता है, या तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, या तो 6 भी। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो लो, तो एन ऑफ एस आपका हो जाएगा। टोटल कितने पॉसिबिलिटी देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस आपका हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ तक तो इजी था। एक डाई अगर आपने थ्रो किया तो नॉर्मली ये होगा। अब मान लो 2 डाइस अगर आपने थ्रो किया, एक डाई हो गया थ्रो, दोनों डाइस अगर आप साथ में थ्रो करेंगे तो आपका पॉसिबिलिटीज आपका क्या हो जाएगा वो देख लो। तो अपने ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो एक कॉइन में खाली 2 पॉसिबिलिटी, एन ऑफ एस हो जाएगा आपका 2, 2 कॉइन में आपका एन ऑफ एस हो जाएगा आपका 4। ये लिखना कैसे वो देख लो। और 3 कॉइन में
मैंने बताया आपको ये लिखना कैसे, ठीक है। अब देखो दो डाइज, टू डाइस, दो डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करेंगे तो देखो सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों डाइस में अपर फेस में वन वन आ सकता है, या तो पहले में आपका वन आएगा और दूसरे में जो दूसरा डाई है उसमें आपका टू आ सकता है। पहले में आपका वन आएगा, दूसरे में आपका थ्री आ सकता है। पहले में आपका वन आएगा, दूसरे में आपका फोर आ सकता है। पहले डाई में आपको वन ही रहेगा, वन आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, फाइव आ सकता है। हम लिख रहे हैं टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहले डाई में आपका वन आएगा, दूसरे में आपका सिक्स आ सकता है। सिक्स के बाद जैसे मान लो पहले में अगर वन आया तो दूसरे में तो सेवन तो आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि सेवन के बाद सिक्स के बाद आपका कोई नंबर वहाँ पर होता नहीं है। अब मान लो पहले में अगर टू आएगा तो दूसरे डाई में वन आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ही रिपीट करना है। अब बस एक वन के लिए लिखना है, एक बार टू के लिए, एक बार थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए। तो देखो टू ऑफ वन टू टू हो जाएगा, टू थ्री हो जाएगा, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स। टू का हो गया, अभी थ्री का लिख लो, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव और थ्री सिक्स, ठीक है। फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव और फोर सिक्स। फोर का हो गया, फाइव का, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव और फाइव कॉमा सिक्स। सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है। लो तो ये आ जाएंगे आपके टोटल पॉसिबिलिटीज। अगर आपने दो डाई को एक साथ अगर थ्रो किया तो गिन लो कितने, देखो पहले रो में देखो कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वन जा, सिक्स टू जा, सिक्स थ्री जा, सिक्स फोर जा, सिक्स फाइव जा, सिक्स सिक्स जा, 36। तो एन ऑफ एस आपका आने वाला है 36। अब एक क्वेश्चन और, क्या सर हम यहाँ पर हर बार यहाँ पर पूरा लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर लिखो, डॉट 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 करके डायरेक्ट लिख लो 6,6। इसमें एक नुकसान भी है। अगर उन्होंने ऐसा बोला कि जो अगर अपने दो डाई अगर अपने यहाँ पर टॉस किया, ठीक है, तो टॉस नहीं मीन्स अगर आपने थ्रो किया, ठीक है, अपर स्पेस में आपका जो भी नंबर आएगा हमें उसका सैंपल स्पेस लिखना है। जो सैंपल स्पेस मीन्स आपका उसका पॉसिबिलिटीज लिखना है हमें। अपर स्पेस में आपका जो भी नंबर आएगा उनका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका 5। अब ढूंढ लो। तो 5 ढूंढने के लिए ये तो लिखना होगा। अगर नहीं लिखे तो आप डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, 5 कैसा कैसा आ सकता है, ठीक है। दोनों तरीके, या तो लिख के लिखो या तो सोच लो। तो मैंने तो बता दिया आपको कि दो डाई आपने अगर साइमल्टेनियसली अगर अपने यहाँ पर थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा आपका 36 इरेस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट का गिवन है आपका, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो राइट द ए बी सी इवेंट आपका दिया है इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आपका फर्स्ट का है आपका, वन डाई इज रोल, वन डाई इज रोल, वन डाई इज रोल। देखो अगर एक डाई को हमने यहाँ पर रोल करते हो, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। एक डाई में आपका नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा आपको कोई नंबर नहीं होता। तो लो एन ऑफ एस कितना आ गया आपका 6। कितना आ गया आपका 6। अब देखो इवेंट ए क्या दिया हुआ है, देखो इवेंट ए बोलता है इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ये सब आपके अपर फेस वाले नंबर है। अपर फेस पे आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो लिख लो सेट ए इक्वल टू, अपर फेस पे आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर कौन से 2 हो गए, 4 हो गया आपका, 6 हो गया। तो 2, 4, 6 क्लोज। तो लिख लो एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे आपके, देखो 1 2 3, तो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा आपका 3। इवेंट बी देख लो क्या है आपका बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है।
ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो बी सेट लिख लो। अब देखो जो भी अपर फेस पे आना चाहिए नंबर वो कैसा होना चाहिए आपका, ऑड। क्या होना चाहिए आपका, ऑड। अब देखो ऑड नंबर कौन से आपके, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1, 3, 5। तो लो एन ऑफ बी लिख लो। देखो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये था पहला इवेंट, ये था दूसरा इवेंट। थर्ड देख लो क्या है आपका, थर्ड 3 कोलन, ठीक है। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, सी स्क्वायर में, ठीक है। इसका सेट प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ जिनका फैक्टर या तो 1 या खुद नंबर हो, ठीक है। जिनका फैक्टर या तो 1 या तो सिर्फ वो नंबर होने चाहिए, या तो सिंपल ध्यान में रख लो जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है 1 को छोड़ के। ऐसे कौन से नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ऐसे कौन से नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, देखो 2 खुद के टेबल में आता है तो 2 हो जाएगा आपका, 3 भी सिर्फ खुद के टेबल में तो 3 हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं, 4 तो खुद में भी आता है प्लस 2 में भी आता है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 खुद के टेबल में आता है, 6 तो 6 में भी आता है, 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 2 3 5 क्लोज। एन ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। कितना हो जाएगा आपका 3। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिनका फैक्टर या तो वो नंबर होगा या तो कितना होगा 1, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन इन सारे का फैक्टर 2 के अलावा और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में रख लो कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है 1 को छोड़ के। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर सेकंड का गिवन है आपका, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 डाई को अगर साइमल्टेनियसली हमने रोल किया तो क्या क्या है, देखो पहला बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। एक काम करते हैं पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 डाइस आर रोल ही ना आपका, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। अब एक काम करते हैं हम लिखते डायरेक्ट सैंपल स्पेस। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं फुल्ली पूरा प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है। 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका। अगर हमने 2 डाइस को अगर हमने रोल किए तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो जाएंगे आपके, इतने सारे, और कौन से आपके ये हो जाएंगे। अब काउंट कर लो, देखो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ एस हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा आपका 36। देखो इवेंट आपका ए क्या बोलता है, देखो हम यहाँ पर इवेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट देखो आपका इवेंट क्या बोलता है आपका, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। ये आपके सबके देखो अपर फेस के आपके यहाँ पर नंबर दिए, ठीक है, डिजिट यहाँ पर दिए। उनका सम मतलब उनका प्लस क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल्स मीन्स 6 का मल्टीपल मीन्स क्या होता है, 6 के टेबल में आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करने के बाद वो जो नंबर आना चाहिए वो नंबर आना चाहिए आपके 6 के मल्टीपल में। 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल। अब जोड़ लो, देखो 4 + 1 कितना होने वाला 5, यहाँ तक तो आपका नहीं है। 5 + 1 कितना होता है आपका 6, और 6 आपके 6 के टेबल में आता है, तो ये नंबर आपका चलेगा, ये आपका चलेगा। 6 + 1 आपका होता है 7, 7 आपके 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये चलेगा क्या, नहीं। तो 1 5 चलेगा, तो लिख दो आप यहाँ पर 1 5 चल जाएगा। अब देखो पहले तो देखो उनका सम जो होना चाहिए वो 6 के टेबल में आना चाहिए। 6 के टेबल में मतलब 6 12 18 24 ये रहेंगे तो चलेंगे। अब सिंपल प्लस कर लो, ये हो जाएगा 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 4 और 2 6 चलेगा, 2,4 2,4 क्या होता है, देखो 2 + 4 होता है 6, तो 6 चलेगा। 5 2 नहीं चलेगा, 6 2 नहीं चलेगा, 3 1 4 नहीं चलेगा, 5 हो जाएगा नहीं चलेगा, 3,3 6 चलेगा, 3,3। अब थोड़ा नोटिस करो, देखो क्रॉस में जा रहा है कि नहीं, 1 5 से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए, 3,3 से देखो यहाँ पर आएगा कि नहीं, 2,4 भी क्या होने वाला है 6, और 2,4 से देखो यहाँ पर आए, 5,1 भी क्या होने वाला आपका 6। इसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ नहीं होंगे, ठीक है। देखो 3,3 लिखा, 4 और 3 हो जाएगा 7 नहीं चलेगा, 8 भी नहीं, यहाँ 9 भी नहीं, 4 1 5 भी नहीं चलेगा, 4 2 6 चलेगा, तो लिख दो
4,2, 4 3 भी नहीं, 4 4 8 नहीं, 4 5 आपका 9 भी नहीं, 6 4 10 भी नहीं, 5 1 आपका 6 होगा, चलेगा। ठीक है, 5 2 नहीं चलेगा, 5 3 भी नहीं, 5 4 भी नहीं, 5 5 10 भी नहीं, 6 5 11 भी नहीं, 6 + 1 भी नहीं, 6 + 2 भी नहीं, 6 + 3 भी नहीं, 6 + 4 भी नहीं, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, वो भी नहीं, 6 प्लस देखो 6 + 6 होने वाला आपका 12, तो 12 तो 6 का मल्टीपल है तो चलेगा, तो 6 + 6 चल जाएगा। ठीक है, तो लो इसका मतलब इवेंट ए का पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर होने वाला है 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये तो ए का था, हम बी का भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ए का इरेज करते हैं, बी का लिखते हैं। ठीक है, देखो इरेज, ठीक है, देखो बी का क्या लिखेंगे, बी का देखो बी का क्या बोलते हैं आपका, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, जो आपके डिजिट यहाँ पर अपर फेस पे आए, ठीक है, उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, देखो पहला मिनिमम अगर यहाँ पर बोला है 10, मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम लेकिन कितना होना चाहिए 10, और 10 से ज़्यादा रहा तो चलेगा लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 10 का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना भी रहा तो चलेगा। अब क्या करना है, सम उनका होना चाहिए मिनिमम 10। अब जरा देखो, अब डायरेक्ट उठी, अब डायरेक्ट यहाँ पर उठी मान लो। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 + 5 + 1 कितना होने वाला है आपका 6 होने वाला है, हमको 10 चाहिए, 10 कहाँ तक मिलेगा, देखो आपको 4 + 1 है तो 5, देखो 4 + 5 कितना होने वाला है, यहाँ पर 6 + 3, यही तो आपका मैक्सिमम है, 6 + 3 कितना होने वाला है आपका 9, तो यहाँ तक तो आपका 10 मिलेगा नहीं, गारंटी, ऊपर नहीं मिलना। और नीचे देखो 6 + 4 कितना होने वाला है आपका 10, 5 + 4 आपका 9, 4 + 4 आपका 8, तो यहाँ तक तो आपको 10 मिलेगा नहीं, इसके बाद आपको यहाँ पर 10 मिलना शुरू होगा। तो 4 + 6 हो जाएगा आपका 10, मिनिमम कितना होना चाहिए 10, तो चलेगा, ये हो जाएगा आपका 4,6, ये चल जाएगा। अब 10 से बड़ा भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। 5 + 1 नहीं चलेगा, ये भी 2 नहीं चलेगा, 10 होना चाहिए। 5 + 4 नहीं चलेगा, 5 + 5 10 चल जाएगा, 6 + 5 11, तो वो भी चल जाएगा आपका। 5 + 5, 6, ये देखो ये होगा 7 8 9 10, 6 + 4 आपका 10 चल जाएगा, 6 + 5 11 भी चल जाएगा, 6 + 6 12 भी चल जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज। ठीक है, हमें लिखना है इवेंट बी में सम ऑफ द अपर फेस, वो कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम कितना होना चाहिए आपका 10, कितना होना चाहिए 10, मिनिमम 10 का मतलब होता है आपका मैक्सिमम कितना भी हुआ तो भी चलेगा, 11 हुआ तो भी चलेगा, 12 हुआ तो भी चलेगा, या तो 13 हुआ तो भी चलेगा। 13 तो पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम आपका 6 और 6, 6,6 कितना होता है आपका 12, सॉरी 6 + 6 कितना होता है आपका 12, तो इसके ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ देखो बी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 कितना हो गया आपका यहाँ पर 6। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर इवेंट बी। सी देख लो, सी कैसे करेंगे, इसे करते ही। ठीक है, देखो सी, देखो सी क्या है, देखो आपका गिवन है द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। ठीक है, सी देखो, सी तो बहुत ज़्यादा इजी निकल गया, दोनों फेस में जो आपके नंबर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो सेम कहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 1, ये नंबर 1 1, ये भी 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसके अलावा कोई भी आपके सेम नहीं है, तो बस लिख दो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इसके अलावा आपके कोई भी नंबर आपके सेम नहीं। ठीक है, तो लो एन ऑफ सी देखो कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपके 6, तो हो जाएंगे आपके 6, कितने हो जाएंगे आपके 6, यहाँ कॉमा दे देना। ठीक है, लो क्या हो जाएंगे आपके टोटल, कितने हो जाएंगे आपके 6। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3 का गिवन है आपका, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, और इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी दिया, कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, इवेंट ए देखो क्या दिया आपका, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, पहले देखो सैंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कितना, देखो 3 कॉइन टॉस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। अब सैंपल स्पेस लिख लो। देखो 3 कॉइन अगर हमने टॉस किया तो देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, मैंने आपसे कहा था तीनों हेड लिखो, इसमें आप टेल डाल लो और टेल को शिफ्ट करो, हेड टेल हेड शिफ्ट टेल हेड हेड। अब तीनों जगह टेल लिख लो। अब यहाँ पर हेड डाल लो, टेल टेल हेड हेड शिफ्ट करो, टेल हेड शिफ्ट हेड टेल टेल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस आपका कितना हो जाएगा, आपका 8। ठीक है 8। अब इवेंट ए देख लो, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, देखो बोलता है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, देखो एटलीस्ट 2 हेड। देखो इसका मतलब क्या है, हमको कम से कम जो आपके यहाँ पर जो टॉस हम 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे उसमें से कम कितने आने, 2 हेड के आने चाहिए आपके, कम से कम तो 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। इसका मतलब तीनों भी हेड हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड हमको चलेंगे नहीं, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, या तो 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। तो 2 हेड देखो कहाँ पर है, 2 से ज़्यादा ये चलेंगे तो ट्रिपल एस तो आपका चलेगा, 2 से ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा और 2 हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम हमारे 2 होने चाहिए। 2 हेड चलेंगे एच एच टी, यहाँ भी 2 हेड है, देखो यहाँ भी है 2 हेड, ये भी चलेंगे एच टी एच, यहाँ भी 2 हेड है, ये भी चलेंगे टी एच एच। अब देखो इनमें देखो आपके एक भी 2 हेड है नहीं, सब यहाँ तो एक भी हेड नहीं, 1 हेड 1 हेड 1, तो ये तीनों भी नहीं चलेंगे, तो ये हो गया आपका क्लोज। एन ऑफ ए देखो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा 4। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम आपके 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। देखो बी देख लो, बी देखो क्या है आपका, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए। ठीक है, ढूंढ लो, देखो सब ऐसा हमको देखना है जहाँ पर एक भी नहीं हेड है, हेड हेड हेड, यहाँ भी हेड है, यहाँ हेड नहीं है, तो देखो टी टी टी, यहाँ हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, खाली ट्रिपल टी। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखो 1, कितना हो जाएगा 1। तो एक ही पॉसिबिलिटी से आपका, अगर तीनों भी टेल आए तो उसमें आपके एक भी हेड नहीं होंगे। ठीक है, देखो सी क्या है आपका, देखो सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। ठीक है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, इसका मीनिंग क्या है, देखो सी का हेड हमें मिलना चाहिए, लेकिन कौन से वाले कॉइन पे, सेकंड कॉइन पे। ये फर्स्ट कॉइन आपका, ये हो गया आपका सेकंड कॉइन, और ये आपका थर्ड कॉइन। सेकंड कॉइन पे आपके हेड मिलनी चाहिए, ये हो गया सेकंड कॉइन पे हेड है आपका, सेकंड कॉइन पे हेड, यहाँ सेकंड कॉइन पे टेल है, सेकंड कॉइन पे आपका हेड। ठीक है, सेकंड कॉइन पे आपका यहाँ पर हेड है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड कॉइन पे आपका हेड है, इसके अलावा आपके नहीं है, तो बस लिख दो एच 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 टी टी एच एच, और देखो कहाँ पर है आपका, यहाँ पर टी एच टी, क्लोज। तो एन ऑफ सी देखो कितना है आपका, एन ऑफ सी आपका आ चुका है यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा आपका 4। आपने यहाँ पर इवेंट लिखना, उसके बाद आपने आंसर लिखना। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं, इसे हमने यहाँ पर लिखा नहीं। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर 3, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 क्या गिवन है आपका, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। देखो 2 डिजिट बनाना है, यूज करना है 0 से लेके 1 2 3 4 5, इसका यूज करके बनाना है 2 डिजिट विदाउट रिपीटिंग, या तो विदाउट रिपीटेशन, हम रिपीटिंग लिखते हैं। ठीक है, देखो विदाउट रिपीटेशन हम रिपीटिंग लिखते हैं। देखो ऐसा सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज बनाना है जो 2 डिजिट होना चाहिए और वो रिपीट होना नहीं चाहिए। अब देखो अगर आपने ऐसा लिखा 0 1 0 2, तो 0 1 आपका 1 डिजिट होता है। ठीक है, ये 2 डिजिट आपका होता नहीं है, तो 0 से तो चालू नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चालू करेंगे 1 से, 1 0
10 हो जाएगा आपका। 1 होगा, हाँ होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है आपका जो डिजिट है आपका क्या रिपीट होना नहीं चाहिए, तो 1 1 नहीं चलेगा, तो 1 0 चलेगा, 1 1 नहीं चलेगा, 1 2 तो 1 2 1 3 1 4, 2 डिजिट नंबर आपके 1 5, ठीक है, कॉमा। उसी तरह 2 0 2 1 2 2 नहीं होंगे, 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं होंगे, 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 होंगे क्या, नहीं, 4 4 नहीं, तो 4 5। सिमिलरली 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 होंगे क्या, नहीं, तो ये हो गया आपका क्लोज। देखो एन ऑफ एस देखो कितना हो जाएगा आपका, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ पर आ गया 25। लो एन ऑफ एस कितना आ गया 25, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे आपके 25। अब देखो इवेंट ए क्या देता है आपका, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, देखो आंसर, देखो इवेंट ए क्या है, देखो आपका द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर होने चाहिए। जो आपके जो नंबर यहाँ पर बनेंगे 2 डिजिट वाले विदाउट रिपीटिंग वाले, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, डबल टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, देखो विदाउट रिपीटेशन, ए आपका इवेंट ऐसा इवेंट है आपका जो आपके यहाँ पर 2 डिजिट बनेंगे वो आपके होने चाहिए इवन नंबर। क्या होने चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, लास्ट में उसका लास्ट का जो डिजिट है या तो 0 2 4 6 8 पे एंड हो, जो भी डिजिट का आपका एंडिंग 2 4 0 2 4 6 8 पे होता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ढूंढ लो, ये आपका इवन नंबर है, हाँ ये भी आपका है इवन, ऑड ये हो जाएगा इवन, ये आपका ऑड ये हो जाएगा आपका इवन, ऑड ऑड ये हो जाएगा आपका इवन, ये भी आपका ये हो जाएगा ऑड इवन। 30 आपका इवन नंबर है, 32 31 आपका 30 आपका इवन नंबर है, 31 आपका ऑड, 32 इवन इवन, 34 आपका इवन, ये रहा इवन, 42 43 नहीं है, 45 नहीं है, 50 यस इवन है आपका, 52 और डायरेक्ट 54, तो 50 कॉमा 52 और 54, तो हो गया एंड। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एन ऑफ जो ए आया वो कितना आया, देखो आपका 13, कितना है आपका 13। बी देख लो, देखो क्वेश्चन आपका कंडीशन देखो आपका बी क्या है आपका, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो आपके यहाँ पर नंबर बने हैं वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल एक काम करो, 3 का टेबल कहाँ है वो देख लो, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, नहीं, ठीक है, हम टेबल देखेंगे कि 3 टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। 3 4 12, हाँ 3 4 12, 12 के बाद आता 15 आता है, तो 15 आपका हो जाएगा। 15 के बाद आपका क्या होता है 18, 18 नहीं है। 18 के बाद आपका क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21, ये आ जाएगा। 21 के बाद 24 भी आ जाएगा। 24 के बाद आपका 27 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। 27 के बाद आपका 30 आ जाएगा। सिंपल देखेंगे 3 के टेबल में कि नहीं। 30 अभी ऐड करो 3 3, 30 के बाद 33 यहाँ पर नहीं है। 33 के बाद 36 नहीं है। 36 के बाद 39 भी नहीं है। 39 के बाद आपका 3 ऐड कर लो, 42 है, तो 42, ठीक है। 42 के बाद 3 ऐड कर लो, 45 है, 45 भी है। 45 के बाद 3 ऐड कर लो, 48 नहीं है। 48 के बाद 3 ऐड करो, क्या हो जाएगा 51, 51 है। 51 के बाद 3 और ऐड कर लो, 54 हो जाएगा, 54 भी है, ठीक है। तो ये लो, इतने सारे जो नंबर है आपके वो किससे डिवाइड होते हैं, आपके 3 से। देखो एन ऑफ बी देखो कितना हो जाएगा आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हो चुका है आपका यहाँ पर 9। ठीक है, सी देख लो, सी क्या है आपका, सी देखो, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, जो आपके यहाँ पर नंबर बनेंगे 2 डिजिट नंबर, वो 50 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, 50 से बड़े, 50 को इंक्लूड नहीं, 50 से छोटे नहीं और 50 भी नहीं, 50 से बड़े, 51 52 53 54। तो लो 51 52 53 54, ये सारे नंबर 50 से क्या है, बड़े। तो एन ऑफ सी देखो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, तो हो जाएंगे आपके 4, कितने हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका 3 या 4 शायद से 4 था। ठीक है, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका, देखो फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। ठीक है, 3 मेन और 2 वुमेन का हमको क्या बनाना है, एनवायरमेंट कमेटी बनाना है। ठीक है, अब देखो तो पहले सैंपल स्पेस लिख लो। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, 3 मेन और आपके क्या है 2 वुमेन, 3 मेन है आपके यहाँ पर, और देखो क्या है आपके 3 मेन है और आपके 2 वुमेन है। ठीक है, देखो 3 मेन है तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं M1 M2 M3, 3 मेन है ना, 3 मेन, 2 वुमन है तो हम लिखते हैं W1 और W2। हमें कमेटी बनाना है, कमेटी में कितने बंदे होने चाहिए आपके 2। ठीक है, कितने पर्सन होने चाहिए आपके 2। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, उन्होंने बोला नहीं है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कि 2 ही मेन होने चाहिए, एक ही वुमेन होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लो। अब देखो पहला, या तो देखो जो कमेटी बनेगा उसमें फर्स्ट मेन सेकंड मेन भी हो सकता है, तो M1 M2 भी हो सकता है, या तो M1 M3 भी हो सकता है, पहला मेन या तो थर्ड मेन भी हो सकता है। ठीक है, M1 M2 भी हो सकता है, M1 M3 भी हो सकता है। अब M2 M1 देखो, M2 M1 तो लिखा हुआ है, M2 M3 भी हो सकता है। ठीक है, तो कमेटी कैसा बना, M1 M2 भी हो सकता है, M1 M3 भी हो सकता है, या तो M2 M3 भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ मेन का है। वुमन का देखो, दोनों वुमन भी हो सकते हैं, W1 W2 भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब तो ये सिर्फ मेन का था और ये वुमन का था, अब दोनों को मिक्स कर लो। M1 W1 के साथ भी हो सकता है, M1 W2 के साथ भी हो सकता है, इनकी भी कमेटी बन सकती है। तो M1 W1 M2 W2, सॉरी M1 W2 M1 W1 M1 W2, सिमिलरली M2 W1 कॉमा M2 W2, दूसरा मेन दूसरी वुमेन, तीसरा मेन पहली वुमेन, तीसरा मेन पहली वुमन, तीसरा मेन दूसरी वुमन, तो लो ये हो गया क्लोज। अब काउंट कर लेते हो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लो एन ऑफ एस कितना आ गया आपका 10। अब लिख लो इवेंट। देखो ए का कंडीशन आपका क्या है, ए कोलन, अपने वहाँ पर जो 2 डॉट है कोलन बोलते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो कंडीशन आपका क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। अब देखो जो कमेटी आपने बनाया उसमें कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक वुमन होनी चाहिए, दो एक से ज़्यादा हुआ तो भी चलेंगी, लेकिन एक तो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं है। अब बाकी सब जगह देखो, यहाँ पर दोनों ही चल जाएंगे, यहाँ पर 1 भी चलेंगे, 1 यहाँ पर 1 मैंने 1 1 1 1 है चलेंगे। इनको छोड़ के बाकी का सारा कहाँ पर आ जाएगा आपके ए में। उन्होंने बोला है कम से कम एटलीस्ट एक वुमन तो होना चाहिए, एटलीस्ट एक मतलब कम से कम एक का मतलब क्या होगा, 2 हुआ तो भी चलेगा। अब लिख दो बाकी का सारा, W1 W2 कॉमा M1 W2, यहाँ पर M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, लो काउंट कर लो 1 2 3, यहाँ कॉमा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए कितना हो गया आपका 6, कितना हो गया आपका 6। ठीक है,
देखो बी इवेंट आपका क्या है, देखो बी, ठीक है, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। ऐसा कमिटी बनाना जिसमें इवेंट बी का कंडीशन दिया है एक मैन होना चाहिए और एक वुमन होना चाहिए। अब देखो इसमें दोनों मैन है, इसमें दोनों मैन है, इसमें दोनों मैन है, इन दोनों में क्या है, दोनों वुमन है। इनको छोड़ के बाकी सब में देखो एक मैन वुमन, मैन वुमन, मैन वुमन, मैन वुमन, मैन वुमन, मैन वुमन, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके बी में। किस में आ जाएंगे, आपके बी में। ऐसी कमेटी बनना है कंडीशन बी के हिसाब से जिसमें एक मेन होना चाहिए और एक वुमन। तो M1W1 कॉमा M1W2 M2W1 M2W2 M3W1 M3W2, ठीक है। देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 6, एन ऑफ बी भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 6। अब सी देख लो, सी क्या है आपका, देखो सी, ठीक है। देयर शुड नॉट बी वुमन मेंबर, एक भी वुमन होना नहीं चाहिए, ठीक है। उस कमेटी में एक भी आपके क्या नहीं होनी चाहिए, आपके वुमन होने नहीं चाहिए। अब देखो वुमन यहाँ से लेके यहाँ तक आपके वुमन है, इन तीनों में देखो आपके एक भी वुमन नहीं है, तो बोलो आ जाएगा M1 M2 M1 M3 M2 M3, ठीक है। टोटल 1 2 3, तो एन ऑफ देखो सी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। पहले तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। देखो मैंने आपसे कहा था कि 1 कॉइन एंड 1 डाई अगर हमने थ्रो किया तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कॉइन का था 1 कॉइन है तो हो जाएगा आपका हेड या तो टेल, और डाई है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आपका नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, हेड के साथ ये सारे डाई के नंबर और टेल के साथ भी ये सारे नंबर H1 H2 H3 H4 H5 H6, या तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। पहले कॉइन पे हेड आएगा, या तो पहले को जो कॉइन है आपका उस पर हेड आ सकता है, और डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी आ सकता है, या तो कॉइन पे टेल आएगा, डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपने यहाँ पर कॉमा दे देना, ठीक है ना, मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो एन ऑफ एस कितना, देखो यहाँ का 6 वहाँ का 6 हो जाएगा आपका 12, आपने प्रॉपर कॉमा दे देना, ठीक है। देखो इवेंट ए, देखो एक है, देखो टू गेट हेड एन ऑड नंबर, ठीक है। देखो टू गेट हेड एन ऑड नंबर, एक तो हमको हेड मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए तो नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, और होना चाहिए ऑड नंबर, क्या होना चाहिए, ऑड, ऑड मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, तो ये सारे आपके क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। हमको हेड मिलना चाहिए कॉइन में, और जो डाई में नंबर क्या आना चाहिए आपका, ऑड नंबर। तो बताओ ए इवेंट क्या आ जाएगा आपका, H1 H3 और H5, तो लो, तो देखो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ ए आपका आने वाला है 1 2 3, तो कितने पॉसिबिलिटीज है आपके, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। या तो H1 हो सकता है, या तो H3 हो सकता है, या तो H5, हेड के साथ डाई के, जो डाई का आपका जो अपर फेस का जो नंबर है डिजिट है 5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 3। बी देख लो, बी कितना होगा, बी देखो क्वेश्चन क्या है आपका, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, ठीक है। टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, ठीक है। या तो हेड होना चाहिए या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, इवन नंबर, क्या होना चाहिए आपका, इवन नंबर। देखो और बोला है यहाँ पर, अगर और बोला है तो आपने हेड और टेल दोनों लिखने, और कौन सा लिखना है, इवन नंबर का। अब देखो इवन नंबर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बोला है ना, तो हेड भी लिखना है और टेल भी लिखना है और लिखने इवन नंबर। तो देखो H2 H4 H6 H2 H4 H6 T2 T4 T6 कॉमा 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 लो। एन ऑफ बी देखो कितना हो जाएगा, यहाँ का 3, यहाँ का 3 हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा आपका 6, या तो हेड या तो टेल, लेकिन क्या होना चाहिए आपका इवन नंबर। क्या होना चाहिए आपका इवन नंबर। सी देखो क्या हो जाएगा आपका सी देखो, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। देखो अब सुनो, अपर फेस में जो नंबर आना चाहिए वो 7 से बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए टेल। पहले तो देखो टेल और हेड छोड़ दो, अपर फेस में आपका 7 आएगा कैसे, वही तो पॉसिबल नहीं है। अपर फेस में आपका 7 आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि डाई में नंबर होते हैं टोटल 6, तो 7 आना पॉसिबल नहीं, तो हेड और टेल की बात ही नहीं होगी। 7 आना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो इवेंट सी है ये होने वाला आपका नल सेट, यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं है। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ 0 मत लिख देना, अगर यहाँ 0 लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे अपने छोड़ देना, आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देखो इसी के साथ आपका होता है प्रैक्टिस सेट आपका 5.3 होता है आपका यहाँ पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।